जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10 के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए हैं। अगर आप लोगों का पेपर कोड 825 GW है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही हुए हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1789 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रेशम मार्ग का उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु होता है? राजनीति, व्यापार व सांस्कृतिक आदान प्रदान, युद्ध, कृषि। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा व्यापार व सांस्कृतिक आदान प्रदान, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, इंग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में छपी पहली पुस्तक थी? रामायण, बाइबिल, कुरान, भगवत गीता। तो राइट आंसर हो जाएगा बाइबिल। कौन सी पुस्तक छपी थी सबसे पहली? सबसे पहली छपी थी बाइबिल, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाइबिल। ठीक है। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनता को विभाजित करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देना, न्यायपालिका को मजबूत करना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट है आपका, संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण है? सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विभाजन, केवल राज्यों को अधिक शक्ति देना, केवल केंद्र को अधिक शक्ति देना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सत्ता का विभाजन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुसूची है? दूसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आठवीं। कौन सी अनुसूची है? आठवीं अनुसूची है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आठवीं। ठीक है। नेक्स्ट है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र। ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकरण तथा मान्यता प्राप्त करने वाली संस्था है? भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय विदेश मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय, नीति आयोग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ प्रजातियों को संकटग्रस्त क्यों माना जाता है? क्योंकि वे चिड़ियाघरों में पाई जाती हैं, क्योंकि उनकी संख्या में भारी गिरावट आई है, क्योंकि वे केवल उष्णकटिबंधीय वनों में ही पाई जाती हैं, क्योंकि वे मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा जाता है? वे केवल सिंचाई प्रदान करती हैं, वे मंदिरों की तरह बनाई जाती हैं, वे सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण, विकास को एक साथ एकीकृत करती हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पंजाब का एक किसान दूध और सब्जियां जैसे जल्दी विनष्ट होने वाली वस्तुएं प्रतिदिन नजदीकी कस्बों में पहुंचाता है?
उसके लिए कौन सा परिवहन का साधन सबसे उपयुक्त होगा? पाइपलाइन, रेल मार्ग, जल मार्ग, सड़क मार्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सड़क मार्ग। नेक्स्ट है आपका, यदि एक इस्पात संयंत्र कोयला और लौह अयस्क की खदानों के पास स्थापित किया जाता है तो औद्योगिक अवस्थित का कौन सा सिद्धांत लागू किया जा रहा है? बाजार आधारित स्थान, सस्ते श्रम की उपलब्धता, कच्चे माल की निकटता, सरकारी नीति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कच्चे माल की निकटता, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक यानी HDI का घटक नहीं माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल के वर्षों में भारत में सेवा क्षेत्र तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके लिए भारी भूमि और श्रम की आवश्यकता होती है, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और संचार सेवाओं के उदय के कारण, क्योंकि यह केवल कृषि पर निर्भर करता है, क्योंकि उद्योग घट रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और संचार सेवाओं के उदय के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, बैंकों से उधार लेने के संदर्भ में समर्थक ऋणाधार का क्या अर्थ है? बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, एक दस्तावेज जो ऋण के पुनर्भुगतान की गारंटी देता है, ऋणकर्ता द्वारा ऋण के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति, बिना पुनर्भुगतान के एक प्रकार का ऋण। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऋणकर्ता द्वारा ऋण के लिए रखी गई संपत्ति, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि भारत की कोई खिलौना कंपनी किसी बहुराष्ट्रीय निगम यानी MNC के साथ समझौता करके यूरोपीय बाजारों में खिलौनों का निर्यात शुरू कर देती है तो यह वैश्वीकरण के किस पहलू का प्रतिनिधित्व करता है? व्यापार बाधा, विदेशी निवेश, उत्पादन और बाजारों का एकीकरण, निजीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्पादन और बाजारों का एकीकरण, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक उपभोक्ता ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा जिसने 2 सप्ताह के भीतर काम करना बंद कर दिया। दुकानदार से संपर्क करने के बजाय उसने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। वह किस उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कर रही है? सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, निवारण का अधिकार। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, निवारण का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ठीक है, आपके 20 में से कितने सही हुए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद आता है आपका पार्ट बी, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर देखने को मिलते हैं। तो ये आपने कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं मैप पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला है वह स्थान जहाँ 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था, तो ये किया था चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये आपका हुआ था, कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। वह स्थान जहाँ 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था नागपुर में। वह स्थान जहाँ पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा, तो ये था दांडी। ठीक है, तो ये आपके मैप के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।